अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, ट्रेंडिंग पॉइंट्स अल्हम्दुलिल्लाह वो वाहिद प्लेटफॉर्म था जिसने सबसे पहले आपको खबरदार किया था कि तुर्की रूस से S-400 की मजीद डील करने जा रहा है और तुर्की और तैयब अर्दगान ने यह कहा है कि अगर अमेरिका को इससे मसाइल पैदा होते हैं तो उसके बावजूद हम S-400 मजीद रूस से खरीदेंगे। आज तुर्की के इस इक़दाम पर अमेरिका की जानिब से सख्त किस्म का रद्दअमल सामने आया है। आज की इस वीडियो में तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे कि अमेरिका को S-400 से क्यों मसला है, रूस से S-400 तुर्की लेगा और मसाइल अमेरिका को होंगे, असल मामला क्या हैं, तमाम तर चीज़ों से आपको आगाह करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, देखिए, अमेरिका हर मुल्क को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया में अगर किसी के हक में फैसला है तो वो अमेरिका हो, और दुनिया में किसी मुल्क का फैसला करना हो तो वो अमेरिका के पास इख्तियारात हों। और इसी तमाम सूरत हाल में तुर्की को कंट्रोल करने की कोशिशें की जा रही हैं। तुर्की ने रूस से S-400 की डील जब सबसे पहले की तो उस डील को रुकवाने में अमेरिका का पेश हाथ था। अब जब तैयब अर्दगान ने दोबारा ऐलान किया है कि हम अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद रूस से S-400 खरीदेंगे, तो उसके बाद आज अमेरिका ने सख्त किस्म का रद्दअमल दिया है। प्यारे दोस्तों, तुर्की ने 2017 में रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए अमेरिकी वार्निंग की खिलाफवर्जी की थी। तहम अमेरिका ने एक मरतबा फिर तुर्की को खबरदार करते हुए कहा है कि वो रूस से मजीद हथियार ना खरीदे। देखिए, 2017 में इन्होंने डील की थी और अब तक अमेरिका उस डील को रुकवाने में मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है। अब 2021 में तैयब अर्दगान ने दोबारा ऐलान किया है कि वो मजीद रूस से S-400 खरीदेगा, जिसके बाद खतरनाक किस्म के आज अमेरिका के बयान सामने आए हैं। तैयब अर्दगान अच्छी तरीके से जानते हैं कि रूस से S-400 खरीदना यानी कि अमेरिका से बगावत करने के बराबर है, लेकिन तुर्की को जो खतरात लाक हैं उसके बावजूद वो S-400 तमाम चीज़ें खरीदने की मुकम्मल तौर पर ख्वाहिश रखता है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तुर्क सदर रजब एर्दोगान ने अपने रूसी हम मनसब प्यूटन से मुलाकात में जंगी तैयारों और मुमकिन अबदोजों समेत वसी तर फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया था। उन्होंने कहा था कि इनकी अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ तल्लुकात की शुरुआत अच्छी नहीं हो सकी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान भी तुर्क सदर तैयब अर्दोगान ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वाज़ह किया था कि तुर्की अपनी सलामती के मुतालिक अज खुद फैसले करेगा। उन्होंने अमेरिकी इंतबाह को यकसर नज़रअंदाज किया था। अमेरिका ने एक मरतबा फिर तुर्की को आज खबरदार करते हुए कहा है कि वो रूस से मजीद हथियार ना खरीदे, और अगर वो खरीदेगा तो मुख्तलिफ किस्म के नताइज उसके मद्देनजर रखे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के नायब सेक्रेटरी खारजा वेंडी शर्मेन ने स्विट्जरलैंड के दौरे के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर तुर्की रूस से मजीद हथियार खरीदता है तो दोनों मालिक के दरमियान दो तरफा तल्लुकात को मजीद खतरात लाहक हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, अमेरिकी नायब सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि हमने हर सतह और हर मौके पर तुर्की से कहा है कि वो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को बरकरार ना रखे और कोई इजाफी रूसी फौजी साजो सामान खरीदने से भी गुरेज करे। लेकिन उसके बावजूद अगर तुर्की और तैयब अर्दोगान ऐसा करते हैं तो फिर यकीनी तौर पर अमेरिका और तुर्की के तल्लुकात में मजीद इख्तिलाफात सामने आएंगे। देखिए, अमेरिका ने धमकी क्या दी थी। अमेरिका ने कहा था कि अगर तुर्की ऐसा करता है, रूस से S-400 लेने की हमाकत करता है, तो तुर्की के ऊपर माशी पाबंदियां आयद की जाएंगी। और देखिए, इसके अलावा यही स्टेटमेंट उन्होंने भारत के बारे में भी दी थी। भारत भी रूस से S-400 लेने की ख्वाहिश रखता था, हालांकि उसको तो चीन ने रोका। अमेरिका की तमाम तर धमकियों के बावजूद भी भारत चाहता था कि रूस से उन्हें S-400 मिले, लेकिन वो चीन के कहने पर रूस ने भारत को S-400 नहीं दिया था। लेकिन तुर्की के मामलात कुछ और हैं, क्योंकि वहां पर अमेरिका इन्वॉल्व है। तुर्की अमेरिका का इत्तेहादी मुल्क है और इत्तेहादी ममालिक का रूस से हथियार खरीदना अमेरिका को कभी भी गवारा नहीं है। प्यारे दोस्तों, अमेरिका ने तमाम उन इत्तेहादी ममालिक को
दो टोक अल्फाज में ये कह दिया है कि रूस के साथ अगर कोई फौजी साजो सामान में लेन देन करेगा, S-400 से लेकर जंगी तैयारे, मिसाइल, रॉकेट लॉन्चर, कोई भी चीज़ खरीदेगा तो उसके ऊपर माशी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल आपके ज़हनों में एक गर्दिश कर रहा होगा कि आया रूस के साथ अमेरिका के इख्तलाफात क्या हैं? रूस किसी भी मुल्क को कोई चीज़ बेचता है तो अमेरिका को उससे मसाइल क्यों पैदा होते हैं? देखिए, दुनिया के ऊपर जंगें लगवाकर अपने मकासद अमेरिका हल करता रहा है। अमेरिका का उसमें फ़ायदा ये होता था कि दुनिया के किसी मुल्क में भी अगर कोई जंग होती थी, कोई मामला पेश आता था तो अमेरिका के जंगी साजो सामान और हथियार बिका करते थे और ऐसे अमेरिका की मईशत को परवान चढ़ने में उनको बेपनाह मदद मिलती थी। लेकिन जब से रूस ने जंगी साजो सामान तैयार करना शुरू किया है, अमेरिका से बेहतर और अमेरिका से सस्ते जंगी साजो सामान बेचकर पूरी दुनिया में इन्होंने एक मुआवजा खड़ा किया है, जिसमें इन्होंने अमेरिका के जंगी साजो सामान से कई गुना ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस के और कई गुना कम कीमत के हथियार बेचकर अमेरिका के जंगी हथियार बेचने की जो तमाम चीज़ें थीं उसको मलिया मेट की थी। हालांकि एक अरसे में अमेरिका और रूस एक दूसरे के इंतहाई करीब थे, लेकिन जब जंगी साजो सामान की दौड़ शुरू हुई उसके बाद अमेरिका रूस का जानी दुश्मन हो गया। कई मरतबा रूस की जानिब से ये स्टेटमेंट आई है कि अगर अमेरिका हमारे रास्ते की रुकावट बनेगा तो हम अमेरिका के खिलाफ एटमी जंग कर सकते हैं और हम तैयार हैं अमेरिका कोई हमाकत करे, इसके बाद हम अमेरिका को जवाब देंगे। तब से लेकर अब तक अमेरिका की जानिब से रूस के खिलाफ एक भी स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, बल्कि ये अपने इत्तेहादी ममालिक को रूस से दूर रहने का मशवरा देते हैं। अब तुर्की के भी मसाइल यही हैं। तुर्की अगर यही डील किसी और मुल्क के साथ करता तो शायद अमेरिका को इतना मसला ना होता। अमेरिका चाहता था कि इत्तेहादी मुल्क है तुर्की अमेरिका का, तो अमेरिका का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खरीदे, लेकिन तुर्की चाहता है कि वो S-400 को मज़ीद अपने मुल्क में तैनात करे, मज़ीद खरीदें और वो डील उनकी रूस के साथ ही हो। और अमेरिका चाहता है कि रूस के साथ डील होने के बजाय वो अमेरिका के साथ डील करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अमेरिका को छोड़कर अब रूस से जंगी साजो सामान की डील करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के पास भी F-16 खड़े हैं और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जंगी साजो सामान मौजूद हैं जो हमने किसी वक्त में अमेरिका से लिए थे, लेकिन अब पाकिस्तान जंगी साजो सामान किससे खरीद रहा? पाकिस्तान, चाइना, रूस और इसके अलावा अहम किस्म के ममालिक को मद्देनजर रखता है। यानी कि अमेरिका को जंगी साजो सामान में जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है वो रूस की वजह से पहुंचा है और यही तकलीफ अमेरिका को है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह।